तो कहा जाता है कि जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों को राज्य मिल गया और राज्य करने लगे, और तब श्री कृष्ण ने कहा कि अब मैं वापस जाता हूं द्वारका। ये जो इंसिडेंट है बड़ा ध्यान देने वाला इंसिडेंट है कि श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से कि अब मैं वापस द्वारका जाता हूं। तब पांडवों ने पूछा कि हे प्रभु, आप पुनः कब आएंगे, दोबारा कब आएंगे? तब भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप पांचों जो है, पांचों दिशा में चले जाओ, 2 दिन तक चलते रहना, और जो विचित्र बात आपको दिखाई दे वो आकर के बताना। तो पांचों पांडवों को अलग अलग दिशा में भेजा। 2 दिन चलने के बाद जब वापस आए तो हर एक ने एक विचित्र बात सुनाई। सबसे पहले युधिष्ठिर कहता है कि मैंने एक विचित्र बात ये देखी कि 2 सूंड वाले हाथी पर बैठा एक राजा को देखा। 2 सूंड वाले हाथी पर एक राजा को बैठा देखा। तो भगवान उसका मतलब बताते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इसका मतलब धर्म ग्लानि का समय आ गया, मेरा समय आ गया है वापस आने का इस संसार में। 2 सूंड के हाथी पर बैठा हुआ एक राजा का मतलब क्या है? तो ऐसा समय आएगा जब राजा 2 तरफ बातें करेगा, नीति और न्याय में असमानता होगी, नीति और न्याय में असमानता होगी। ये कलयुग का पहला लक्षण बताया, अधर्म का पहला लक्षण बताया। उसके बाद भीम आया, तो भीम ने क्या देखा वो बताता है भगवान को कि मैंने विचित्र बात ये देखी कि 3 सरोवर देखे। 2 सरोवर पास पास में थे, एक सरोवर दूर था। एक सरोवर में जल था, दूसरे 2 सरोवर खाली थे। लेकिन पहला सरोवर जिसमें जल था वो उसके पास वाले सरोवर को पानी देने के बजाय तीसरे सरोवर में अपना जल दे रहा था। ये विचित्र बात देखी। तब भगवान कहते हैं सरोवर पड़ोसी धर्म का प्रतीक है, और कलयुग में लोग पड़ोसी का त्याग करके तीसरे को मदद करने जाते हैं। आज पड़ोसी तो छोड़ो, घर वाले को मदद नहीं करते हैं, भाई भाई को मदद नहीं करते, तीसरे को मदद करने जाते है कि नहीं ऐसा? ये विचित्र बात भीम ने देखी। तीसरा अर्जुन ने क्या देखा? तो अर्जुन ने देखा कि एक जगह मोती बिखरे हुए हैं और उसके नजदीक ही दूसरे स्थान पर कीचड़ है, और तभी कुछ हंस उड़ते हुए आए और मोती चुगने के बजाय कीचड़ में मकोड़े और कीड़े को चुनने लगे। ये विचित्र बात देखी तो भगवान कहते हंस बुद्धिमान और विवेकशील लोगों का प्रतीक है, और कलयुग में इस प्रकार के बुद्धिमान और विवेकी लोग सत्य को छोड़कर असत्य को अपनाएंगे, असत्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। ये भी अधर्म के लक्षण है। चौथा, नकुल ने क्या देखा? तो नकुल ने देखा कि एक खेत में किसान ने बाड़ लगाई और वह बाड़ अपने आप गति प्राप्त करती है और दूसरों के खेत में चली जाती है। भावार्थ ये है कि लोग जो उनके पास होगा उससे संतुष्ट न होंगे और दूसरों की चीज को देखकर उसको भी प्राप्त करने के प्रयत्नशील होंगे। ये धर्म ग्लानि के लक्षण आज के युग में दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं सारे लक्षण। 5वां, फिर सहदेव ने क्या देखा कि एक पहाड़ी से कुछ कंपन हुआ और कंपन होते ही एक बड़ी चट्टान नीचे लुढ़कने लगी
और चट्टान के नीचे लुढ़कने से बड़े बड़े वृक्ष तिनके की तरह टूट करके पर्वत की तलहटी में गिरने लगे। लेकिन तभी एक वृक्ष की पतली सी टहनी से वो चट्टान अटक गई। तो उसका मतलब क्या बताया भगवान ने कि कलयुग रूपी विशाल चट्टान बड़े बड़े सद्गुणों का या धर्म का विनाश करेगी। वही सत्कर्म और भक्ति के तिनके के सहारे से, तिनके की टहनी से उसके वेग को रोकने की समर्थी होगी। कि कलयुग के अंदर अगर धर्म को, भक्ति को जब व्यक्ति अपनाता है, परमात्मा के ध्यान को जब अपनाता है, तो उसके अंदर वो समर्थी आ जाएंगी जो वो सही और गलत को पहचान कर। तो ये सारे धर्म ग्लानि के लक्षण आज के युग में दिखाई देते या नहीं दिखाई देते। और जब भगवान कहने लगे कि मैं विदाई लेता हूं, द्वारका जाता हूं, और 2 दिन में ये सारे लक्षण दिखाई दिए। 2 दिन के बाद ही ये सारे लक्षण दिखाई दिए। कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी महसूस होती है। अधर्म का नाश कर दिया, धर्म को, सत धर्म की स्थापना हो गई, और 2 दिन के बाद पुनः ये धर्म ग्लानि के लक्षण दिखाई दिए 5 पांडवों को। लेकिन ये स्पष्ट तभी होता है कि वास्तव में ये इसी समय की बात है, और तभी भगवान को पुनः इस संसार में आना पड़ता है। तब भगवान कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है, जो इन चरम चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता है। तब पुनः अर्जुन पूछता है परमात्मा से और कहता है कौन उसे देख सकता है, कौन समझ सकता है। अब यहां कहीं ना कहीं अर्जुन खुद भी समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए भगवान ये बात उसको कह रहा है। और जब अर्जुन ने ये सवाल पूछा कि कौन उसको देख सकता है, समझ सकता है, तो भगवान कहते केवल तत्वदर्शी, जो ज्ञान और तपस्या के द्वारा पवित्र बनते हैं और वितराग, भय और क्रोध से मुक्त है, वो मेरे इस जन्म को और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात्कार कर सकता है। यानी अंतर चक्षु से वो देख सकता है ईश्वर को, ये स्थूल आंखों से नहीं देख सकता है। और उसके लिए सबसे पहले आत्म साक्षात्कार करने वाला ही सवीर्य भाव को समझ पाता है कि परमात्मा किस वितरागी में अवतरित होते हैं, किस में अवतरित होते हैं, ये समझ सकता है। क्योंकि आज अगर कलयुग में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हो जाए, कि श्री कृष्ण जन्म ले और उसमें परमात्मा अवतरण हो जाए, तो लोग उसको अधर्म का नाश, सत धर्म की कार्य स्थापना करने देंगे या दर्शन की भीड़ मचाएंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? दर्शन की भीड़ मचा देंगे, उसको काम ही नहीं करने देंगे। इसलिए भगवान कहते मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते। और कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर, पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करते। 7वें अध्याय में ये बात कही हुई है। तो ये प्रैक्टिकल है कि कलयुग के अंदर तो श्री कृष्ण के रूप में नहीं आएंगे, कलयुग में तो साधारण स्वरूप में ही इस संसार में परमात्मा अवतरित होंगे और अपना दिव्य कार्य करेंगे। नहीं तो लोग दर्शन की भीड़ मचा देंगे। आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद, हाथ रख दो, हाथ रख दो। मुझे याद आता है कुछ साल पहले भारत में गणेश जी ने दूध पिया था, है ना। और उस समय हर मंदिर के बाहर इतनी लाइन थी। उस समय मैं इलाहाबाद में थी और इलाहाबाद से मैं निकल रही थी वापस माउंट आबू आने के लिए। रात्रि में हमारी ट्रेन थी करीबन 11 बजे। जब स्टेशन जाने लगे तो हर मंदिर के बाहर सब लोटे लेकर खड़े हैं, इतनी लंबी। तो मैंने पूछा आज कौन सा त्योहार है? तब मुझे बताया गया कि आज गणेश जी दूध पी रहे हैं। और उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था,
और इंटरनेट का जमाना, मोबाइल, व्हाट्सएप नहीं था, फिर भी आधा घंटे के अंदर सारे विश्व के अंदर ये न्यूज़ फैल गई थी कि भारत के किसी देवता ने दूध पिया है, और सब विदेशों में भी लाइन लग गई गणेश के मंदिर में दूध पिलाने के लिए, साइंटिस्ट लोगों की लाइन लग गई। तो आज अगर भगवान कोई दिव्य स्वरूप लेकर के आए तो लोग उसको अपना कार्य करने देंगे या दर्शन की भीड़ मचाएंगे, क्या करेंगे? इसीलिए भगवान कहता है आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस अवीर्य भाव को समझ पाता है कि परमात्मा किस वितरागी में अवतरित होता है। जो वितराग भय और क्रोध से मुक्त है, वो वितरागी कौन है, वो समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा किस स्वरूप में अवतरित होते हैं।